नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा यस एकेडमी में स्वागत करता हूं और एक नई श्रृंखला, एक जियोग्राफी की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। एक प्रतिष्ठित किताब है, आप भी जानते हैं और आप कहीं ना कहीं उससे तैयारी करते हैं। यह आपके सामने किताब है घटना चक्र की, जीएस सामान्य भूगोल भारत और विश्व। ठीक है, तो इसमें जितने भी चैप्टर वाइज और घटना चक्र बुक्स बहुत ही अच्छी है। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो श्रृंखला शुरू की गई है इसमें घटना चक्र के बारे में, घटना चक्र के मतलब ये किताब है, भूगोल के एक एक सवाल जितने पूछे गए हैं 2021-22 तक में, वो सारे सवाल चैप्टर वाइज आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो का आनंद लीजिए और अगर सही में आपको ये यूजफुल वीडियो लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारत का भूगोल में फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट चैप्टर, भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और अगर वीडियो सही में अच्छा लगे तो आप शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, यस एकेडमी लिख के आप शेयर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपने थंबनेल देख ही लिया था कि कौन सी बुक से लिया गया है, घटना चक्र की बुक से है। और सभी क्वेश्चन में जब जब ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, इनके बारे में भी डिटेल्स हमने कंप्लीट बताई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर आएगा 7वां। कौन सा नंबर स्थान है? 7 नंबर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? देखिए, भारतवर्ष में 6 लाख प्लस तो गांव हैं, जिसमें ये 5 लाख नहीं, 8 लाख नहीं है। लेकिन अगर परफेक्ट आंसर पूछा जाए आपसे, अगर लगभग कितने गांव हैं ये बताया गया है, तो 6,30,000 भी कोई टिक करेगा और कोई अलग तरह करेगा। लेकिन परफेक्ट इसका आंसर आ रहा है 6,40,932। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, तो उस हिसाब से ही हम बता रहे हैं कि भारत में लगभग कितने गांव हैं? 6,40,932, जो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिया है। पहली बात तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, जहाँ से नहीं गुजरती आप उसे माइनस कर दीजिए। गुजरात से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और झारखंड से भी गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, तो देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कितने भारतीय प्रदेश से होकर क्या बोला है कर्क रेखा गुजरती है? इसके पहले ही आपको हमने सब नाम बताए थे। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? 8 राज्य हैं। जैसे एक तरफ से शुरू करें तो गुजरात होता है, गुजरात के बाद तुरंत ही राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह होते हुए लास्ट में क्या आएगा? मिजोरम। इस तरह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? ठीक है, ये सभी को पता है कि 23.30 है। ठीक है, या फिर 30.30 बोल सकते हैं आप, 23.30 बोलते हैं। लेकिन ये उत्तर है, दक्षिण है, इसका हमेशा ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो याद रखिएगा, ये हमेशा उत्तर आएगा। क्यों? क्योंकि विश्व के नक्शे में भारत कहाँ है?
उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर, तो इसलिए हमारा आंसर में उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती, मतलब भारतीय जो मानक समय वो कहाँ से नहीं गुजरती। ठीक है, तो देखो या तो फिर आपको याद होना चाहिए कि जहाँ से गुजरती है वो याद होना चाहिए, तो उसके बाद में बाकी सब चीज़ें आप माइनस कर सकते हैं। तो सीधा सीधा देखिए कि उत्तर प्रदेश से शुरू होके ये लास्ट में आंध्र प्रदेश तक जाती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। क्या बोला गया है, नहीं गुजरती, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश से होते हुए, सीधा सीधा रेखा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश। इस तरह ये 5 राज्यों से, याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो शुरुआत यूपी से होती है और अंत होता है आंध्र प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.30 किस नगर से होकर गुजरती है। अब देखिए ये कई बार ज़्यादातर देखिए एमपी, यूपी, आरआरबी और इस तरह कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अक्षांश और रेखांश के हिसाब से इसे देखा जाता है। तो नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद 82.30 कहाँ से गुजरती है। तो आपसे सीधा सीधा अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ से गुजरती है दोस्तों, ऑप्शन है इलाहाबाद के नैनी से, आप सभी ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो तो फास्ट स्पीड बढ़ा के भी आप इसे फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्य रेखा कहलाता है। प्रामाणिक मध्य रेखा कहलाता है, तो वो कौन सा होगा दोस्तों, तो वो होगा 82.30 पूर्व रेखांश। ठीक है, ये भारत का जो अगर ये मैप बोला जाए तो यहाँ से गुजरती है सीधी रेखा 82.30। आगे नेक्स्ट, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो कितना अंतर पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। जो विश्व का टाइम जोन है, सेंटर जोन, वहाँ से इस तरफ जाता है प्लस और इस तरफ जाता है माइनस, तो हम प्लस में हैं, तो क्या आएगा 5.5 घंटे प्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम बिंदु साउथेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो साउथेस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या तो पॉइंट कालीमेर, मतलब क्या आएगा ऑप्शन नंबर, तो इंदिरा पॉइंट, क्या बोले जाएंगे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को अंगीकृत करता है। तो पूर्व और पश्चिम में सिंपल सी चीज़ है, आप सभी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, मतलब भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसकी शुरुआत के बारे में बात करा है। तो देखो है तो वो राजस्थान नहीं है, वो गुजराती है, तो ये समझो कि ये 2 ऑप्शन तो पहले से हमारे उड़ गए। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि पूर्व होगा या पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर 12 की बात हो रही है, तो याद रखिए 68.7 पूर्व होता है। क्या बोलेंगे, पूर्व। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो ये पूर्व दिशा में है विश्व के नक्शे, यहाँ पर चर्चा हो रही है विश्व के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा,
वो होता है कन्याकुमारी। याद रखिएगा, कन्याकुमारी में ही ये तीन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्र में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? तो ये है 2.4%। 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितनी है? मतलब किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बारे में पूछा गया है। तो क्या आएगा ये? 3200। कितना आएगा? 3200। याद रखिएगा, उत्तर से लेके दक्षिण तक की बात की गई है, और अगर पूर्व से पश्चिम कहा जाए तो 2933 होगा। कितना होगा? 2933 पूर्व से पश्चिम। ठीक है। और अगर उत्तर से दक्षिण बोला जाए तो ये होगा 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक, भारत की मुख्य जो भूमि है उसमें दक्षिणम जो नोक है उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, केप कोमोरिन, कैलिमेर बिंदु, निकोबार आइसलैंड, या इंदिरा बिंदु, या त्रिवेंद्रम में कोलम। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें आंसर आएगा केप कोमोरिन। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक जो है, नीचे वाला हिस्सा, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे केप कोमोरिन। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो वो है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसका फलस्वरूप, अब नीचे कौन सा सही है ये आंसर हमें देना है। देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंध जलवायु पाई जाती है। फिर दूसरा बोल रहे हैं, देश की उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। गलत है। देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये भी गलत है। देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंध जलवायु पाई जाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो क्या बोलेंगे उसको? ऑप्शन नंबर इसमें 81, 84, 86, 82, तो आपका 82.5 पूर्व देशांतर इसे बोला जाता है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु, ठीक है, तो अब इसमें आप इसका जो आंसर है आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिख के दीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, भारत विस्तृत है। अब देखिए, यहाँ अक्षांश, उत्तर अक्षांश, दक्षिण अक्षांश की तरह बातचीत हो रही है। तो देखिए यहाँ एक्चुअली में होना क्या चाहिए? 21 नंबर में एक्चुअली में होना क्या चाहिए? तो 21 नंबर में होना चाहिए यहाँ पे हमें गोलार्ध की, उत्तरी पूर्व गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी पूर्व में होता है 8.4, उत्तरी से ये जाता है 37.6। ठीक है, ये ऊपर नीचे बोलते हैं, 8.4 से ये 37.6 आता है। और बाद में इसे अन्य तरह से देखें तो यह गुजरात की तरफ से शुरू करते हैं तो इसे बोलते हैं 68.7 और जाता है ये 97.25 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ? डी, याद रखिएगा। ठीक है,
भारत खाली जगह के उत्तर में स्थित है। भारत किसके उत्तर में स्थित है? प्रधान मध्यम रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या कर्क रेखा? किसके उत्तर में स्थित है? ऑप्शन, तो ऑप्शन आएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के यह उत्तर में स्थित है। 23 नंबर, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद रखिए, भारत में सबसे छोटा दिन, सीधा सीधा आप याद कर लीजिए कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा। सिंपल सी चीज़ है, ठंडियों के मौसम में ही होता है। वो होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान गलत, प्रायद्वीपीय भूभाग सही है। ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप भूभागीय विभाग। नेक्स्ट 25, इस चैप्टर के हम दोस्तों 40 क्वेश्चन करने वाले हैं और 40 के 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाली जितनी भी पेपर हैं, परीक्षाएं हैं, उन सब में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? कहाँ से गुजरने वाला? सिक्किम से गुजरने वाला वो एक कहाँ से गुजरता है? आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो सिंपल सी चीज़ है, सिक्किम से जो होकर गुजरेगा वो सीधा, अगर आप पट्टी भी देखें तो कहाँ से गुजरेगा? पंजाब से तो गुजरने वाला नहीं है, जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ है, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर की तरफ, तो सिक्किम के समकक्ष क्या आएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक मैप आप अपने घर में लगाते ही हैं, सबको ही लगा के रखे होंगे, तो आप देखिएगा कि सिक्किम के बारे में बताया गया हो, सिक्किम से सीधा सीधा कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन में जो होगा हमें वही आंसर देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में कौन कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? नज़दीक, कर्क रेखा के एकदम निकटतम कौन है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। अगरतला, गांधीनगर, उज्जैन, जबलपुर। तो हमें ये इसका आंसर देना है। तो सबसे नज़दीक में क्या हो सकता है? सबसे नज़दीक में क्या हो सकता है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? आंसर दीजिए कमेंट में, क्या क्या हो सकता है? ये सभी नज़दीक हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सभी नज़दीक में ही हैं, लेकिन कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा के थोड़ा प्लस माइनस में देख लिया जाए तो आपको सबसे नज़दीक देखिए, अगरतला जो है वो 23.50 में होगा, गांधीनगर 23.19 में है। और उसके बाद में अगर बात करें तो जबलपुर जो है वो 23.11 में है, 23.11 में है, और बाकी 23.9 में है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है? कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, सॉरी, उत्तर में स्थित है, मतलब कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो आपके सामने झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब झारखंड, मणिपुर, झारखंड भी कर्क रेखा में आता है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर, लेकिन उत्तर की ओर पूछा गया है। तो उत्तर की ओर क्या आ सकता है? उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, क्योंकि ये तो सब कर्क रेखा में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि भारतीय मानक समय के पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। 120 डिग्री पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 120 डिग्री पूर्व की बात करें तो उस टाइम पर मानक समय क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। तो सिंपल इसका थोड़ा कैलकुलेशन होगा, हम आपको कैलकुलेशन बता दें कि एक सीधी सीधी भाषा में करें तो यहीं पर कर लेते हैं। 120 आपको टाइम बताया गया है और भारत का क्या है 82.30, ठीक है। तो अगर हमें माइनस करें सीधा सीधा तो ये होता है 37.30, इतना समय बचता है ये पूर्व की ओर जाने के लिए, ठीक है। अब एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर है एक देशांतर में, ठीक है। तो हम सीधा सीधा काउंट करें कि 37.30 इंटू और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 140 और 2.5 150, करीब 150 मिनट की बात हो रही है, ठीक है। 150 मिनट होता है। तो अब 150 मिनट मतलब क्या होता है 2 घंटा और 30 मिनट, ठीक है। 2 घंटा और 30 मिनट होता है। तो इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो अगर भारत आगे यहाँ पर कर रहे हैं, अगर भारत में वो टाइम 12 बजे हैं, भारत में अगर वो टाइम 12 बजे आया है तो अगर 2.5 घंटा प्लस किया जाए तो 2:30 और प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14:30, मतलब कि कितना होगा 14:30। ये टाइम जोन है, मतलब एक देशांतर में 4 मिनट का लगता है। तो कितना बचा 37.30, वो 12 से प्लस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा। नॉर्मल सा सबको पता है कि 2 घंटे का समय अंतराल है, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर 30 नंबर, भारत का देशांतर विस्तार। तो भारत का देशांतर विस्तार क्या है, भारत का देशांतर विस्तार बताइए। 68.7 से 97.25, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से, और कहाँ तक जा रहा है, तो कहाँ तक जाएगा ये 37.6 उत्तरी अक्षांश। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कर दिया तो ये सही है, लेकिन साथ साथ में सी भी ऑप्शन सही है। आपसे अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि भारत की भूमि का बताइए, तो यहाँ आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दक्षिणम बिंदु से काउंट करिए, तो वो जाता है यहाँ पे, क्या हो जाता है, वो 6.4 से लेके वो जाता है 37.6 उत्तरी तक, ठीक है। तो दोनों राइट हैं ऑप्शन, इस सवाल के हिसाब से तो दोनों ऑप्शन राइट है, लेकिन आपसे अगर नॉर्मल पूछ लिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा। हांगकांग का सही मानक समय कैसे प्रदर्शित होगा, तो हमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा क्या है 82.5। और अगर आपको विश्व के बड़े बड़े शहरों का याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। जो हांगकांग का कितना आता है, हांगकांग का आता है 117 पूर्व, ठीक है। अब पूर्व देशांतर क्यों, क्योंकि भारत अगर यहाँ है तो हांगकांग यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे आगे आपको बताया था कि दोनों के बीच में टाइम कितना का फ़र्क पड़ रहा है, तो आप इसे माइनस कर लीजिए कि 82.5 से, और जो बीच में बच रहा है टाइम
वो टाइम को मल्टीप्लाई करिए 4 से, ठीक है, और बताइए कि ऑप्शन क्या आएगा। आप बताइए ऑप्शन हमें कमेंट में लिख के बताइए कि ऑप्शन क्या आएगा इसमें, ठीक है। इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। नेक्स्ट, अभी इसके पहले जिस तरह सॉल्यूशन कराया था उसी तरह सॉल्यूशन करना है, वो आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती सूर्य की, ठीक है। तो मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और श्रीनगर, कौन सा है एक ऐसा कि जिसे सूर्य की किरणें नहीं मिलती डायरेक्ट, बताइए। तो सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच चमकता है, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चमकता है। श्रीनगर, क्या बोला गया है, श्रीनगर ये कर्क रेखा स्थित काफ़ी दूर है इसका, कर्क रेखा से। तो अगर ये कर्क रेखा से दूर है तो सिंपल है, डायरेक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना है। नॉर्मल हमारा क्षेत्रफल आपको पता ही है, 32,87,263 है, ये आप भी जानते हैं। और पाकिस्तान का हमें याद रखना होता है क्योंकि पड़ोसी देशों का पूछा जा सकता है। तो 7,96,095, आप 7,96,000 याद रख लीजिए। तो 7 चौक 28 कितना गुना हो गया। तो देखा जाए तो ये सीधा सीधा हमें आंसर में देखने को मिल रहा है 4 गुना। कितना हो गया, अचानक सडनली मतलब 4 गुना हो गया है। तो ये हो गया इंडिया का और ये हो गया पाकिस्तान का क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है। भारत के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, तो देखिए, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं, गलत, 7वां है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत, हाँ ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, नहीं, ये गलत है। 82.30 पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, सेकंड और फोर्थ। 36 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। याद रखिएगा, सही नहीं है। आप अगर पढ़ें तो वहाँ भी आपको याद रखना है कि कौन सा सही नहीं है, ये टिक कर लेना है पहले से। तो देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 2.82 मिलियन मतलब 32 लाख अभी बताया, वो भी सही है। भारत का अक्षांश 8.4 से 27.6, भारत का रेखाएं विस्तार 68.7। भारत में राज्यों की संख्या, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्यों, भारत में 28 राज्य हैं एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। असत्य है, तो असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राष्ट्र है। अब तो देखो 2011 की जनगणना के हिसाब से तो दूसरा ही है, लेकिन ये तब सवाल पूछा था तब दूसरा था। आज भारत विश्व जनसंख्या के हिसाब से पहला हो गया है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। भूमि सीमा, हाँ सही है, ये समुद्री सीमा के मतलब भूमि सीमा की बात कर रहा है। और सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, ये कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। यूपी आरओ में पूछा गया है 2016 में मेंस में। नेक्स्ट, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। कौन कर्क रेखा के एकदम निकट में है, वो आपको बताना है। तो कर्क रेखा आपने जानते ही हैं कितने राज्यों से गुजरता है। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली
करीब करीब, परफेक्ट ना बता पाएंगे। तो ये होता है 28.25। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता हो जाता है 22.30। और जोधपुर थोड़ा नीचे हो जाता है तो 26 दशमलव या तो 27.26 ऐसा कर सकते हैं। और नागपुर हो जाता है 21.09। ठीक है। तो कर्क रेखा के निकट कौन है? कर्क रेखा आपको सभी को पता है 23.23 डिग्री। तो ये ऑप्शन होगा बी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये सबको पता है, मही नदी। ठीक है, मही नदी पार करती है। शुरुआत राजस्थान से होती है और बाद में ये गुजरात में भी खंभात की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, मध्य प्रदेश के से होकर राजस्थान। ठीक है, और ये गुजरात के कहाँ पे विसर्जित होती है? तो खंभात के अखाट में विसर्जित होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? मतलब दिल्ली के समीप एकदम बराबर में स्थित है। तो ये ऑप्शन कौन सा है? तो देखो, बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु करीब करीब 77 के आसपास होगा। फिर हैदराबाद की बात करें तो 78 होगा। यहाँ पॉइंट में भी आंसरों का गड़बड़ हो सकता है। नागपुर 78 होगा और पुणे 73 होगा। तो अब हमें जानना ये है कि दिल्ली का पूछा गया ये, तो दिल्ली का विस्तार अगर दिल्ली का पूछा जाए तो हम दिल्ली का बता दें आपको कि 76 पॉइंट कुछ से शुरू करके ये 77 तक के बीच में जाता है। तो सबसे नज़दीक में कौन हो गया? आप अगर देखें तो सबसे नज़दीक का अंतर कौन कहलाएगा? आपको 76 से 77 के बीच में बता दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सिंपल है, ए आएगा कि दिल्ली से संपर्क से एक सीधी रेखा खींची जाए तो आपको बंगलुरु नज़दीक पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा भारत का परिचय। इसके बाद में सेकंड चैप्टर भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूरा डिटेल्स होगा। तो ये आज हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट देखे, 40 में से 40 आपके आ जाएंगे आराम से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और अगला वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। नमस्कार।